यहाँ सिर्फ हम ही जानते हैं कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। ये जंग तो खत्म ही होगी प्रताप की मौत के साथ। और जब इस जंग का अंजाम तय है तो फिर उसे जानने के लिए बेचारी प्रताप की माँ को जंग के खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। ये तो उस नेक खातून के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, है ना? क्या आप अभी इसी वक्त इस जंग में प्रताप की माँ को प्रताप के अंजाम के मुतालिक मुनासिब पैगाम भिजवा सकते हैं? ये हुजूर। जिस प्रकार जंगल में एक निर्बल पशु को परिस्थितिवश शक्तिशाली पशु का सामना करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, उसी प्रकार आपको इस इंसान रूपी जानवर बुर्गा खान का सामना करना होगा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक और हमारे बड़े दादा है तो दूसरी ओर कुंवर पिता। हम किसका पक्ष चुने, क्या करें? हाँ जब यदि आप हमारे स्थान पे होती तो क्या करती आप? ये क्या होता जा रहा है हमें? जब अजब यहाँ है ही नहीं तो बार बार हम उन्हें याद क्यों कर रहे हैं? क्या अपनी हर दुविधा में अजब के साय पर निर्भर होना आदत हो चुकी है हमारी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम भी मारवाड़ की राजकुमारी, हमें कोई आवश्यकता नहीं अजब की, कोई आवश्यकता नहीं हमें अजब की। फूल चाहे आप अपने आप से कितना भी दूर क्यों न भागें, आपको सदा हमारी आवश्यकता रहेगी, जैसे हमें आपकी है। किंतु अजब थे, आप यहाँ आई कैसे? हम आपके मन से गए ही कब थे। किंतु छोड़िए, अभी हमें आपकी दुविधा के बारे में बात करनी है। आपकी दुविधा तब तक रहेगी जब तक आप परिस्थिति को अपने दो प्रियजनों के चुनाव मारती रहेगी। ये चुनाव दो व्यक्तियों के बीच नहीं, उचित और अनुचित के बीच में करना है आपको, धर्म और अधर्म के बीच में करना है आपको। जो आपके बड़े दादा कर रहे हैं वो अधर्म है। दूसरी ओर कुंवर प्रताप तो है ही धर्म के पर्याय, किंतु आप अधर्म का साथ कैसे दे सकती हैं? अच्छा तो आप कह रही हैं कि हम अपने बड़े दादा के विरुद्ध जाएं, और यदि उनके विरुद्ध भी जाएं तो कैसे जाएं? भूल याद करिए, आपने अकबर तक का सामना बिना डरे किया था, और आज वही अकबर कुंवर प्रताप के प्राण लेना चाहते। ये याद करेंगे आप तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा।
अजब से हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कह रही हैं। और यदि हम आपकी बात सुनना भी चाहें, किंतु अजब से अजब से कहाँ गए? कि अभी हम अपने आप से बात कर रहे थे। एकलिंग जी, ये क्या होता जा रहा है हमें? अनैतिक रूप से मारे जाएंगे कुंवर प्रताप विषाक्त नाखूनों से। अचानक हमें कुंवर प्रताप को, किंतु हम कुंवर प्रताप को पहुंचेंगे कैसे? कैसे पहुंचेंगे हम कुंवर प्रताप? समाप्त। पहले चक्र में विजेता रहे मारवाड़ की ओर से लड़ने वाले योद्धा बुर्गा खान। अंतिम समाचार मिलने तक वो मारवाड़ का दैत्य बुर्गा खान बाऊजी राज पर भारी पड़ रहा था। हाँ, हमने भी यही सुना है। बाऊजी राज प्रताप अखाड़े में लड़ते लड़ते अचेत होके गिर पड़े। बस चुप हो जाइए आप सब। जब तक हमारे सामने कुंवर प्रताप उस द्वार से हमारे पास चलकर नहीं आते, तब तक ये सारी बातें सुनी सुनाई हैं, आधारहीन बातें हैं। जब उचित समय आएगा, निश्चित रूप से वो अपने साथ सही समाचार भी ले आएगा। ये जो कुछ भी हम सुन रहे हैं जीजा, सच के निकट प्रतीत हो रहा है। ऐसे ही कह दिया हमने। कुंवर प्रताप, कौन हो बालक तुम? हमें कुंवर प्रताप से मिलना इसी समय, वो बहुत आवश्यक है। कुंवर प्रताप तो बुर्गा खान से लड़ने निकल चुके हैं। अखाड़े में। उठो कुंवर प्रताप, उठो। ऐसे कैसे हार सकते हो तुम? उठो। हम अपने भाई बंधुओं से लड़ नहीं सकते। यदि रक्त बहा नहीं है तो उस तुर्क मुगल का भाई है। 1 2 3 1
कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके शरीर में निर्बल अंग अवश्य होता है। आपको गति का प्रयोग करके उसके शरीर के निर्बल अंग को ढूंढना और उस पर वार कर करके उसके शरीर के निर्बल अंग को आपको अपना विजय मार्ग बनाना। चक्र समाप्त। इस चक्र में दोनों वीर बराबर। हम वो हैं जो अगर चाहे तो सारी कायनात को अपना गुलाम बना सकता है। हाँ, हम जान गए थे कि तुम कुंवर प्रताप और जिस दिन से जान गए हैं कसम से कहते हैं एक एक लम्हा ऐसे गुजरा है जैसे कयामत की रात। और बहुत मुश्किल के बाद हमने ये तय किया है कि तुम हमारे दुश्मन हो। बदकिस्मती से प्रताप आखिरी चक्कर तक बुर्गा खान से नहीं हारा, तो हम बुर्गा खान तक ये जहरीले नाखून पहुंचा देंगे। अब तीसरा और अंतिम चक्र आरंभ होगा। इस चक्र में दोनों वीर तब तक लड़ेंगे जब तक दोनों वीरों में से एक हार कर मर नहीं जाता। हमारी उंगली के नीचे आपके शरीर का केंद्र बिंदु, आपने इस केंद्र बिंदु पे नियंत्रण कर लिया, अर्थात अपने प्रतिद्वंदी पे नियंत्रण कर लिया।
नाखून देख रहे हैं। मैं छुपा से यहाँ पे चेतना छाने लगी। समझो इसलिए वो विशाख नाखून चुबाने का प्रयास कर रहा था। यदि हमारे 5 गिनने तक कुंवर प्रताप लड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए तो हम मारवाड़ के योद्धा को विजयी घोषित कर देंगे। उठाओ कुंवर प्रताप, उठाओ। एक, दो, तीन, पूरी हथेली खोलकर उसके शरीर के मर्म स्थल पर जहां उसका हृदय है उस पर वार। मारवाड़ का बुर्गा खान मर चुका है, इसलिए हम कुंवर प्रताप को विजेता घोषित करते हैं। बाबूजीराज प्रताप की, 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 बाबूजीराज प्रताप की। देख रहे हैं राजा मालदेव, हमारे पुत्र कुंवर प्रताप ने आपके दानव बुर्गा खान को मात दे दी। अब जो शर्तें हम दोनों के बीच में तय हुई थी, पहले उसे पूरा कर लें। हम कुछ कहना चाहते हैं दाजीराज। कहिए कुंवर प्रताप। आप सबके आशीर्वाद से तो ये प्रतियोगिता हम जीत ही चुके हैं, पर यह सत्य भी आपके सामने आ जाना चाहिए कि इस प्रतियोगिता में हमारे विरुद्ध नियमों का खुला उल्लंघन हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? सब कुछ नियमानुसार हुआ है। आप भली भांति जानते हैं राजा मालदेव जी कि हम क्या कहना चाहते हैं। जानते हैं ना आप? बुर्गा खान को अकबर ने हमारे पास भेजा था। बस इतना ही। लड़ते समय बुर्गा खान के पास जो विषाक्त नाखून थे, वो बात राजा मालदेव, बुर्गा खान विषाक्त नाखूनों के साथ लड़ रहा था। विषाक्त नाखूनों के बारे में
हमें कुछ नहीं पता। हमें अपने विशेष सूत्रों से पता चला है कि शहंशाह अकबर बुकरा खान को विशेष रूप से विषाक्त नाखून दे रहा है जो प्राणघाती हो सकते हैं हुकुम। ये हो क्या रहा है राजा मालदेव? और कौन कौन सी बातें हैं जो आपने हमसे छिपाई? हमें तो सदा यही लगता था कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच जो भी अंतर विरोध है, जो भी शत्रुता है, वो हमारा आंतरिक मामला है। इसमें आपने अकबर की सहायता ली कैसे? उत्तर दीजिए इस बात का। हमने कोई सहायता नहीं मांगी थी अकबर से। ये जो कुछ हुआ है आचार्य राघवेंद्र के पीछे हटने के कारण हुआ है। अकबर का एक दूत आया था हमें इस स्थिति से उबारने के लिए। बुरगा खान को देने की बात की उसने, हमने मान ली। और राजा अपने सम्मान के लिए और अपनी प्रजा के हित के लिए जीतना चाहता है, तो इसमें अनुचित क्या है? हमारे पास कोई वीर योद्धा नहीं था जो कुंवर प्रताप की बराबरी कर सके, और हमने अकबर के साथ कोई संधि नहीं की। हम भी अकबर से उतनी ही घृणा करते हैं जितनी आप करते हैं। और ये बुरगा खान और इसके विषाक्त नाखून, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और ना ही हमें उन विषाक्त नाखूनों के बारे में कोई जानकारी है। जब अकबर ने एक हथियारा भेजा तो उसके साथ विषाक्त नाखून भी भेज दिए होंगे। और वैसे भी व्यर्थ की बातों में समय गंवाने से क्या होगा? हमारे और आपके बीच में एक प्रतिस्पर्धा थी। कुंवर प्रताप विजयी हुए और हमने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। जैसा कि तय था, मारवाड़ को मेवाड़ की प्रभुता स्वीकार है। कुंवर प्रताप ने हमारे योद्धा को हराया है, इसलिए मैं राजा मालदेव सिंह आप सबके समक्ष अपनी तलवार कुंवर प्रताप के चरणों में बाजीराज प्रताप की, बाजीराज प्रताप की, मेरी ये तलवार इसने बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड तोड़ा। मेरी इस तलवार ने बड़े बड़े वीरों को वीर गति में पहुंचाया है। मेरी ये तलवार जिसे देखकर शत्रु अपने शस्त्र छोड़कर रणभूमि से भाग खड़ा होता है, आज वही तलवार मैं आपके चरणों में रखने जा रहा हूं। रुक जाइए राजा मालदेव जी। राजीराज, क्या आपको मेवाड़ के लिए ये प्रतीकात्मक विजय काफी नहीं? हम आपके मुंह से यही सुनना चाहते थे कुंवर प्रताप। हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह आप सबके सामने अपने पुत्र कुंवर प्रताप को
अंतिम निर्णय लेने की आधिकारिक अनुमति देते हैं, लेकिन आप मारवाड़ के साथ जो भी निर्णय ले, सबसे पहले हम सबके सामने उसे विस्तार पूर्वक बताएं। राजा मालदेव जी, मेवाड़ ने सदा स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को सबसे बड़ा माना है, क्योंकि हम मेवाड़ी भूखे रह सकते हैं, कष्टों में भी जी सकते हैं, बर्दाश्त किसी की स्वीकार नहीं कर सकते। हम सर कटा सकते हैं राजा मालदेव जी, पर सर झुका नहीं सकते। बाजीराज प्रताप की, बाजीराज प्रताप की, बाजीराज प्रताप की। जिन्हें अपनी स्वतंत्रता से इतना प्रेम होता है, वे ही दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहते हैं। राजा मालदेव जी, हमें किसी की स्वतंत्रता नहीं छीननी है, और ना ही हमें किसी दूसरे राज्य पर अपना शासन करना है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि जैसे हम सर उठाकर जी रहे हैं, वैसे संपूर्ण राजपुताने के सभी राज्य भी गर्व से अपना सर उठाकर जिए। फिर चाहे वो राज्य छोटे हो चाहे विशाल, बस जब विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना हो तो हम सब एक साथ मिलकर करें। और कुछ नहीं चाहिए हमें राजा मालदेव जी। आप हमसे बड़े हैं, और आप हमारे चरणों में अपनी तलवार रखें, ये हो नहीं सकता। पर हाँ, विदेशी आक्रमणकारियों के सामने मारवाड़ सदा मेवाड़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, ये हम अवश्य चाहेंगे आपसे राजा मालदेव जी। हम आपको वचन देते हैं कुंवर प्रताप कि हम आपका साथ देंगे, किंतु एक स्थिति में। उस समय जब मेवाड़ का रणभूमि में अकबर से सामना होगा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय क्लिंग जी! जय क्लिंग जी! मजाक नहीं था बुर्गा खान से लड़ना, हम सब उसकी एक फूंक से उठ जाएं, पर दाद देते हैं उस प्रताप की। क्या छोटी सी उम्र में लड़ा था वो। हम यहाँ प्रताप की तारीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने गुस्से पे काबू रखिए शहंशाह। आप शहंशाह हिंद हैं और एक मामूली से सिपाही की बातों। ये प्रताप हर बार हमारी उंगलियों से फिसल क्यों जाता है खान बाबा, क्यों? कब तक उसकी मौत का इंतजार करते रहना पड़ेगा? शिकस्त को अपने दिल से क्यों लगा रहे हैं आप? हारा नासिर खान है, उसकी फौज हारी, बुर्गा खान हारा है, आप तो नहीं हारे। तो फिर क्यों इस हार से इतने जज्बाती हो रहे हैं आप? खान बाबा, प्रताप के साथ तो जुड़े हुए हैं हमारे जज्बात। जब तक हम प्रताप को नहीं हरा देते, कैसे मिलेगा हमारे मरहूम अब्बा हुजूर के रूह को सुकून? खान बाबा, मरना तो पड़ेगा ही प्रताप को, और वो भी हमारे ही हाथों। हाँ जब थे
हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, किंतु समझ नहीं आ रहा है कि अपनी बात किन शब्दों में व्यक्त करें। सावधान! मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप सिंह पधार रहे हैं। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा? किस बात की क्षमा फूल? उस दिन हम सबके सामने आपके आरोप के समर्थन में बोल नहीं पाए ना कि हमारे बड़े दादा बुर्गा खान के विषाक्त नाखूनों के बारे में जानते थे। फूल, आपको लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपने तो हमारे सामने सच उजागर करने के लिए भेष बदलकर अपने खेमे से अखाड़े तक आकर जो बुर्गा खान की योजना बताई थी, हम तो उसी के लिए आपके सामने अपना आभार व्यक्त करना है फूल। यदि समय रहते आपने ऐसा नहीं किया होता फूल, तो संभवतः बुर्गा खान मार चुका होता। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए। हम आपसे यही कहना है फूल कि भले ही हमारे बीच विगत में मतभेद रहे होंगे, जिनमें हो सकता है कहीं हमारी भी कोई त्रुटि होगी, किंतु आज जो आपने किया उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। चलते हैं। कुंवर प्रताप, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसमें सारा दोष हमारा ही नहीं था। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं राजा मालदेव जी, पर हमें यह भी लगता है कि जाने अनजाने में आपने उन मुगलों को अवसर दिया कि वे हमारे विरुद्ध आपका उपयोग कर सके। आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, मन में जोश है और हाथ में विजयी है। राजनीति की बारीकियों को समझने में अभी समय लगेगा आपको। जब तक अकबर हम राजपूतों को बांटने की नीति पर टिका रहेगा, तब तक ऐसे संकट आपके सामने आते ही रहेंगे। किस किस से लड़ेंगे? कब तक लड़ेंगे आप? आज संकट हमारी वजह से है, कल किसी और की वजह से होगा। हमारा शत्रु अकबर है। युद्ध उससे लड़ना है, पराजित उसको करना है। आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं मारवाड़, जिन्होंने खुद हमें यहां तक पहुंचने का महफूज रास्ता बता दिया। हमने मुगलों को मार्ग नहीं दिया था। यदि आपने हमारे सैनिकों को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? कुंवर प्रताप, अकबर ने बुर्गा खान को विषाक्त नाखून दिए हैं, जिन्हें छुपाते ही आपकी चेतना जाने लगेगी। राजपुताने के संकट इतनी आसानी से हल नहीं होने वाले हैं कुंवर प्रताप। समय के साथ साथ अकबर के प्रयास और उसके षड्यंत्र और बढ़ जाएंगे और एक ना एक दिन अकबर अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएगा। आप ठीक कहते हैं राजा मालदेव जी। जब तक उस मुगल को मिटाया नहीं जाएगा, हमारे राजपुताने में स्थायी शांति नहीं बन पाएगी।
अभी तक इसे खोलकर किसी ने नहीं देखा। जो भी हमारे साथ गुस्ताखी करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देख लीजिए, कहीं ये हमारे कुंवर प्रताप नहीं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आपका खास पैगाम जैसा कि आप चाहते थे ठीक वैसा ही प्रताप की अम्मी जान के पास पहुंच गया है हुजूर। बहुत खूब, ये तो बहुत जरूरी और दिलचस्प पैगाम था हमारा प्रताप की अम्मी जान के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका असर भी इंशाअल्लाह वैसा ही पड़ेगा जैसा हमने सोचा था। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। प्रताप के साथ लड़ाई एक बात है, लेकिन उसकी अम्मी जान के साथ ऐसी हरकत बदमिजाजी पैदा कर देगी ख्वामखा। प्रताप का खून उबल जाएगा। और क्या खान बाबा, क्या हो जाएगा अगर प्रताप का खून उबल जाएगा तो? क्या कर लेगा वो? लड़ने आएगा हमसे। यही तो हम चाहते हैं खान बाबा। सुनो, हमारी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं आएगा, समझ गए? जी हुजूर। आप गलत है धीर भाई जी। हमारा हृदय अभी भी धड़क रहा है। अर्थात हमारे प्रताप का हो ही नहीं सकता कोई अहित। यदि उन्हें कुछ हो जाता तो इस तरह से नहीं धड़कता हमारा हृदय। आप भी एक माँ हैं, आप जानती हैं धीर भाई जी। हम भी यही चाहते हैं कि कुंवर प्रताप को कुछ ना हो, पर जीजा हमें ये देखना तो पड़ेगा। कायर मुगलों, तुमने सभी मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। तुमने हमारी रानी माँ के साथ तुच्छ उपवास कर वो दुस्साहसिक अपराध किया है जिसे हम किसी भी मूल्य पर सहन नहीं करेंगे। हम आ रहे हैं तुर्तमुगल। आज हमसे बच सकता है तो दिखा दे बच के।